दोस्तों, हम आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ भी एक भारत उसकी कैपिटल बन गया है। दोस्तों, भारत में पहले डायबिटीज़ बहुत कम होती थी और अभी डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगभग 10% लोगों को डायबिटीज़ है भारत में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती, हमारी आयु बढ़ती है 50, 60, 70, 80 साल, तो और ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आजकल यंग एज में भी 25 साल 20 साल की उम्र में डायबिटीज़ होती जा रही है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको हम सदा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम सही समय पर इसका इलाज करें। डायबिटीज़ खाली अपने ये नहीं कि हमें शुगर बढ़ गई है, नहीं, ये नहीं कि हमें डायबिटीज़ से शुगर हमें कंट्रोल करें। शुगर जब बढ़ रही है तो हमें बॉडी की हर सेल 80,000 अरब कोशिकाओं को डैमेज कर रही है, बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज कर रही है। और हमें ध्यान रखना है, अगर हम डायबिटीज़ ठीक टाइम पे कंट्रोल करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। हमारे हार्ट को डैमेज करती है, हमारी आर्टरीज में इतने लंबे लंबे ब्लॉक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज डिजीज़ हो जाती है और हार्ट अटैक भी साइलेंट आते हैं, पता ही नहीं लगता है। डायबिटीज़ में हार्ट अटैक है, उसको पता ही नहीं लगेगा, बहुत टाइम तो ऐसा होगा। दूसरा, ब्रेन में स्ट्रोक बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, आँखें हमारी ख़राब होने लगती हैं, रेटिना ख़राब हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। और डायबिटीज़ होने से फिर बाद में ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है। आपका शुगर जो है, आप बीच में चेक, अगर आप 30 साल की उम्र हो गई, आप ज़रूर अपना चेक करा लें। शुगर आपके खाली पेट 106 से कम होनी चाहिए और खाने के बाद 140 से कम होनी चाहिए। और जब भी डायबिटीज़ शुरू हो, और हम इसका ध्यान रखें, अगले एपिसोड में इसमें बात करेंगे कि कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कैसे उसको ट्रीट करें। दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। डायबिटीज़ में क्या कारण है कि डायबिटीज़ हमें होती है? अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, एक पेरेंट को है या दोनों पेरेंट्स को है, एक पेरेंट के तो आपके चांसेस कम है डायबिटीज़ होने के, दोनों का तो बहुत अधिक चांस है डायबिटीज़ होने के। नेगेटिव मन, आपकी सोचने की आदत गलत पड़ गई, नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई, आप मन में बहुत संबंधों में बहुत कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब भी आप कड़वाहट महसूस करते हैं, जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा अधिक करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव और इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, आपके जो अंदर कॉर्टिसोल, आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, वो ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन निकालती है। और कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके लीवर पर असर करता है और लीवर से ग्लाइकोजन निकाल देता है, ग्लूकोज। नॉर्मली लीवर में 400 ग्राम के आसपास, 300-400 ग्राम ग्लूकोज जमा रहता है और उससे वो ग्लूकोज निकालना शुरू करता है। उससे शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, उसको कम करने के लिए इंसुलिन निकलती है, पेनक्रियास से निकलती है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रही है, तो आप ध्यान रखें, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको शुरू से मेडिटेशन करना है। राजयोग मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेस फ्री रहने का। स्ट्रेस उसका एक फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, कोपिंग एबिलिटी। तो प्रेशर अंदर क्या है, बाहर के प्रेशर हो सकते हैं, किंतु कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका सिर्फ राजयोग मेडिटेशन है। तो जितना अधिक आप राजयोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, आप कभी भी तनाव महसूस नहीं करेंगे, आपके संबंधों में मिठास आ जाएगी, जिससे कॉर्टिसोल सिक्रीशन कम हो जाएगा और आपका लीवर से जो पेन की इंसुलिन निकलती है वो कम निकलेगी, वो ग्लूकोज कम निकलेगा, तो आपका इंसुलिन लेवल भी कम होगा, आपके इंसुलिन लेवल का, थोड़ी इंसुलिन में ज़्यादा शुगर कंट्रोल होगी। तो दोस्तों, फिर आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। दोस्तों, आजकल डायबिटीज़ पे चर्चा चल रही है। डायबिटीज़ हॉट टॉपिक है। दोस्तों, डायबिटीज़ में जैसे बात चल रही थी कि कैसे हमारे अगर माता पिता से जीन्स मिले हैं और अगर तनाव पैदा होता है और कैसे हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है, हमें डायबिटीज़ का एक सिस्टमेटिक इलाज, खाली गोलियां या इंसुलिन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका है वो है हमें स्पिरिचुअल केयर करने की आवश्यकता है। हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर, आत्मा के अंदर 7 गुण, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और 8 शक्तियों को अंदर अपने डेवलप करना चाहिए। तो पहली बात तो हम उस आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं, कोपिंग एबिलिटी बढ़ा लें, वो हम मेडिटेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, हमें मन को, अपने टीम को पॉजिटिव बनाना है। दोस्तों, जब भी हमारे अंदर ट्रुथ होता है हमारी कॉन्शियसनेस में कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ बीइंग, ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अगर हम 8 बजे तक साइलेंस में रहें, चुप रहें और परमात्मा भाव कैसे मुरली कहते हैं जो 100% पॉजिटिव टीम है, उसका अध्ययन करें,
तो हमारा ये जो प्रोसेस है कॉर्टिसोल सिक्रेशन का ख़त्म हो जाएगा, हमारे कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा और उससे ऑटोमेटिक हमारा सारा सिस्टम हार्मोनाइज हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर जरूर ध्यान रखें, सुबह मेडिटेशन करें, फिर 8 बजे तक आप साइलेंस में रहें, मुरली का अध्ययन करें, तो आपकी डायबिटीज़ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हमें डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाए, तो इसमें हम स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल तीनों की करते हैं। तो स्पिरिचुअल, मेंटल के साथ साथ फिर फिजिकल केयर भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें हमारा आहार है। हमारा लगभग 14 से 1600 कैलोरी डिपेंडिंग ऑन हमारा वेट कितना है। दोस्तों हम जो शुरुआत करते हैं, सुबह लेमन वाटर हम लेते हैं, हमें शहद या चाय नहीं पीनी है। सुबह हम मेडिटेशन करने के बाद 1 गिलास सिप बाई सिप लेमन वाटर ले लें और उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम एक घंटा, लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हमें सनराइज़ के बाद सैर करना आवश्यक है। पेट साफ करने के बाद सैर करना 1 घंटा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नाश्ता करना है। नाश्ते में पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लीजिए। जैसे आपके पास जो भी मौसम में खीरा, ककड़ी, टमाटर या और भी कुछ हरी सब्जियां होती हैं, वो आप फुल प्लेट खा लीजिए और उस पर लेमन डाल लीजिए। नमक मत प्लीज़ ऐड करिए, क्योंकि डायबिटीज़ से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। उसके बाद अंकुरित मूंग और मेथी का बड़ा रोल है। लगभग 4 चम्मच मूंग अंकुरित अच्छे से स्प्राउट किए हों और 2 चम्मच मेथी, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। बीन्स की सब्ज़ी बनवाइए और बीन्स डाल करके उसमें मिला करके खा लीजिए। तो आप अच्छी इसमें लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, उससे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके बाद आप दलिया किस चीज़ का बनाएं, गेहूँ, सेला राइस जिसे पारबर्ड राइस, ब्राउन राइस भी कहते हैं, और तीसरा जो मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल, तीनों में से एक कड़छी या एक छोटी बाउल वो डाल लीजिए। और बराबर की सब्जियाँ, बराबर वेट की सब्जी, और बल्कि और थोड़ी ज़्यादा सब्जियाँ, जो भी सीजनल वेजिटेबल डाल करके वो दलिया बनाइए। उसमें नमक, काली मिर्च या हरी मिर्च का डालिए और इतना टेस्टी दलिया बनता है। साथ में नींबू का इस्तेमाल करें, हरी मिर्च कच्ची खा सकते हैं, खाइए तो आपका ब्रेकफास्ट इससे पूरा हो जाता है। और बीन्स की सब्जी मिला सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जो हमें एक्चुअली डायबिटीज़ के मरीज़ का ये ब्रेकफास्ट हो तो हम बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। ओम शांति।